आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स पूरी किताब के हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये 100% इंपॉर्टेंट है। जितने हम करा रहे हैं इनको एक एक कॉपी में नोट कर लेना आप। ठीक है, और बाद में पेपर के बाद देखना, इन्हीं में से आपके फंसेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो हर साल आने वाले हैं, रिपीटेड हैं, उन्हीं को हम करा रहे हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल को देखिए यहाँ पर, ये वाला न्यूमेरिकल कब आया मालूम है? देखिए यही न्यूमेरिकल पहले आया था, सबसे पहले कब आया था? 2003 में आया था। ये वाला न्यूमेरिकल कब आया था? 2003 में। फिर आया 11 में, फिर 18 में आया, फिर आया 20 में, फिर 20 में आया, फिर 20 के बाद कब आया? 20 के बाद डायरेक्टली 24 में पूछा गया। 20 के बाद ये डायरेक्टली कब पूछा गया? यहाँ पर 24 में। चेक कर लेना, आंसर कराया था यहाँ पर। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। पहले 3 में आया, फिर 11 में, 18 में, 20 में, 20 में आया, फिर 24 में। अब 25 में भी आएगा, ये जरूर छपेगा किसी सेट में यहाँ पर। ठीक है, इसी मेथड पर एक और इसी टाइप से पूछा जाता है यहाँ पर, लेकिन इसी टाइप से होता है। आपने अगर इसे सीख लिया तो कोई दूसरा आएगा वो भी कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इनको एक कॉपी में आपको नोट करते रहने यहाँ पर। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन ये वाला देखिए कहाँ है। ठीक है, इस टाइप से आपको कोई मॉडल पेपर में नहीं मिलेंगे यहाँ क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान रखना। भले इस साल डाल दिया हो मॉडल पेपर में, पहले नहीं था कभी तक यहाँ पर। ठीक है, देखिए हमारे पास दिया है ऑक्सीजन, जिसका परमाणु क्रमांक हमारे पास 8 है। और क्या है? परमाणु द्रव्यमान बोल सकते हैं या परमाणु भार बोल सकते हैं यहाँ पर। इसको परमाणु भार भी बोलते हैं और परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं प्रति न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 नंबर में पूछा जाएगा। दिया है ऑक्सीजन नाभिक का द्रव्यमान दिया है यहाँ पर इतना। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान ये दिया है यहाँ पर, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये दिया है। किसका दिया? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ दिया। सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है? द्रव्यमान क्षति निकालनी है। और क्या निकालनी है? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। प्रति न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कैसे ज्ञात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर दिया क्या है? यही दिया है यहाँ पर, इसका द्रव्यमान दे दिया है यहाँ पर ऑक्सीजन नाभिक का द्रव्यमान दे दिया यहाँ पर, प्रोटॉन का द्रव्यमान दे दिया, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे दिया यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर अब डायरेक्टली लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर हल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालिए, लॉन्ग में 5 नंबर में आएगा, यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखेंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे? हल। यहाँ पर सबसे पहले एलिमेंट हमें कौन सी तत्व दिया है यहाँ पर? ऑक्सीजन, इनकी परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कितना दिया है? 16 दिया है। एलिमेंट हमें यहाँ पर दिया है ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक 8 दे दिया। इसी टाइप से करना, वो इसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कितना दे दिया है यहाँ पर? 16 दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें हमारे पास क्या है? में। इसमें देखिए 8 ही क्या होते हैं नीचे लिखे हुए? 8 ही क्या होते हैं? प्रोटॉन है। में क्या है? 8 प्रोटॉन है इसमें। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो निकालने आते होंगे, क्लास 9th में सीखे होंगे आपने। क्या है? इसमें 8 प्रोटॉन है। 11th में सीखे होंगे। 8 प्रोटॉन है यहाँ पर। इसमें क्या है? 8 प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन किस टाइप से निकालते हैं? ऊपर वाले में से नीचे को घटा दीजिए तो क्या आ जाएंगे? न्यूट्रॉन आ जाएंगे। न्यूट्रॉन की हमें जरूरत होगी इसलिए निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो इसी के बराबर लिख दिया हम न्यूट्रॉन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तथा न्यूट्रॉन, यानी कि परमाणु भार वहीं से, यानी परमाणु द्रव्यमान वहीं से परमाणु क्रमांक घटा देते हैं। ठीक है, वही किया जाता है हमारे पास। न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है 16 माइनस का 8 इजकल टू क्या हो जाएगा? 16 में से 8 का कितना बचेगा? 8 ही क्या आ जाएगा? 8 हमारे पास न्यूट्रॉन हो जाएंगे। न्यूट्रॉन इसी टाइप से एग्जाम में करना, पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, 8 न्यूट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर। राइट, इतना तो आप कर लेंगे यहाँ पर, बेसिक सी बात है। इतनी बेसिक सी बात है यहाँ पर, क्लास 11th में सीख चुके हैं। कुछ नहीं करना है यहाँ पर। ये कोई भी एलिमेंट इस टाइप से दिया जाएगा, आपको इसी टाइप से करना है। सबसे पहले निकालना है यहाँ पर, यानी कि 8 न्यूट्रॉन हो जाएगा, यही परमाणु क्रमांक। और प्रोटॉन ऊपर वाले में से नीचे को हटा देते हैं, न्यूट्रॉन आ जाएगा। फिर क्या करेंगे यहाँ पर हम? सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर, देखिए हमें यहाँ पर देखिए सबसे पहले द्रव्यमान क्षति निकालनी है यहाँ पर। क्या निकालेंगे? द्रव्यमान क्षति प्रति न्यूक्लियन में बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिएगा, यहाँ पर क्या दिया है? ऑक्सीजन नाभिक का द्रव्यमान दे दिया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया। देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे दिया हमने। प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास है? 8 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन कितने हैं हमारे पास है? प्रोटॉन 8 है। न्यूट्रॉन कहाँ है? यहाँ पर ये लिखा हुआ न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन कितने हैं हमारे पास है? 8 हैं। ठीक है, 8 हैं। अब सबसे पहले हम निकालेंगे 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान लिखेंगे। 8 न्यूट्रॉन चाहे लिख लीजिए यहाँ पर, 8 न्यूट्रॉन है तो लिखेंगे 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान। 8 प्रोटॉनों, ठीक है, 8 प्रोटॉनों का स्टार लगा दीजिए इस पर। 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान, 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान। 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान बताइए किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, ये छोटी क्लासों वाली मैथ लगाइए। ठीक है, 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान कितना दिया? 1.00728 यहाँ पर। तो लिखिए 1.00728 यहाँ पर। इतना है तो ध्यानपूर्वक एग्जाम में वैल्यू करना है यहाँ पर, मतलब कि कैलकुलेशन ध्यानपूर्वक करना। तो यहाँ पर लिख देंगे 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान कीजिए मल्टीप्लाई। देखिए 8 अठाई 64 का
कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखना, देखिए 8 28 64 का 4 हासिल कितने लग गए हमारे पास 6 लग गए। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना होता है 16 6 22, 22 के 2 हो जाएंगे, हासिल 2 लग जाएंगे। ठीक है, 8 सती 56, 56 और 2 58 का 8 हो जाएगा, हासिल कितने लग जाएंगे 5 लग जाएंगे। ठीक है, 8 सिपरे सिपरे 8 की जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 0, हासिल वाले 5 हो जाएंगे यहाँ पर। फिर 8 की जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा यहाँ पर। 8 इक्कन 8 यहाँ पर। पॉइंट कितने का बात था 1 2 3 4 5, 5 का पॉइंट लगा दीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, गुणा भाग तो आपको करनी आती होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो हमने निकालिए 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान। इसी टाइप से सिमिलरली 8 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हमारे पास कितने हैं 8 ही हैं, 8 न्यूट्रॉन है तो लिखेंगे 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, 8 न्यूट्रॉनों 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान मास, 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। तो 8 मल्टीप्लाई न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इसमें देखिए क्वेश्चन में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमारे पास कितना दिया है, ये दिया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था यहाँ पर, ये है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00867। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर 1.00867, यही तो है यहाँ पर। कर दीजिए गुणा। अब देखिए इसकी गुणा कीजिए यहाँ पर, इधर नीचे लिखते हैं 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान कीजिए गुणा। देखिए 8 सती 56, 8 सती 56 होता है, 56 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। हासिल वाले कितने हो जाएगा यहाँ पर, हासिल वाले कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे हासिल वाले हमारे पास। ठीक है, 8 सती 56 का 6, हासिल वाले 5, 8 छंग 48, 48 और 5 कितना होता है 53, 53 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, हासिल फिर 5 लगेंगे यहाँ पर। 8 28 64, 64 और 5 कितना हो जाएगा 69, 69 के 9, हासिल लगेगा 6। ठीक है, 8 की जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर, 8 की जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा यहाँ पर, हासिल वाले 6 लगे थे यहाँ पर। ठीक है, हासिल वाले 6, फिर 8 की जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 इक्कन 8 हो जाएगा यहाँ पर, पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा की है बस, गुणा करनी तो आती होगी यहाँ पर, हटाइए इसको काट दीजिए यहाँ पर। ठीक है, गुणा मत एग्जाम में गलत करना। अब सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, क्या यहाँ पर देखिए क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर हमें यहाँ पर निकालना होगा, यहाँ पर देखिए द्रव्यमान क्षति क्या फाइंड करनी है, द्रव्यमान क्षति क्या निकालिए, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। प्रति न्यूक्लियन में हमें क्या ज्ञात करनी है, बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनको जोड़ देंगे। देखिए इसको चाहे यहाँ पर समीकरण 1 डाल दीजिए, यहाँ पर इसको डाल देंगे समीकरण 1, इसको समीकरण 1 डाल दिया ऊपर वाली, इसको यहाँ पर समीकरण 1 डाल दिया, यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 डाल दिया इसको हमने। ये 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान है, इसको समीकरण 1 डाल दिया यहाँ पर। फिर 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान है, इसको समीकरण 2 डाल दीजिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, इसको समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर जोड़ दीजिए। देखिए 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, प्रोटॉन है यहाँ पर न्यूट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा 8 8 16 हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा न्यूक्लियनो, तो यहाँ पर 16 न्यूक्लियन बन जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियन में क्या होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो 16 न्यूक्लियनों का द्रव्यमान हो जाएगा यहाँ पर। तो 8 8 16, ध्यान रखना अगर आपसे कोई पूछते हैं 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान जोड़िए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे आप 16 न्यूक्लियनों का द्रव्यमान हो जाता है। तो लिखेंगे 16 न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, 16 16 न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। ठीक है, 16 न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, तो इसको जोड़िए यहाँ पर। देखिए जोड़ने का तरीका सबसे सिंपल है। देखिए यहाँ पर पॉइंट के आगे यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, इस पॉइंट के आगे कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं होगी जोड़ने में। देखिए 4 और 6, 4 और 6 कितना होता है 10, 4 और 6 कितना होता है 10, यहाँ पर लिखेंगे 10 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझते रहे ना। यहाँ पर 4 और 6 10 का 0, हासिल कितने लगे 1 लगे, यहाँ पर लिख लीजिए जिससे गलती ना हो। फिर देखिए 2 और 3 5, हासिल वाला कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पर। अब हासिल कोई लगा ही नहीं, इसको काट दीजिए यहाँ पर, इसको जोड़ लिया, इसको जोड़ दिया हमने। फिर देखिए 8 और 9, 8 9 कितना हो जाएगा 17, 17 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, हासिल अब की क्या लग जाएगा 1 लग जाएगा। फिर देखिए 5 और 6, 5 6 11, 11 1 12 का 2 हो जाएगा, पुनः अगेन हासिल 1 लग जाएगा यहाँ पर। फिर 0 और 0 कितना हो जाएगा 0 0, कुछ नहीं हो जुड़ेगा यहाँ पर, तो हासिल वाला 1 हो जाएगा 1। फिर देखिए 8 और 8
सॉरी 8 वाट कितना हो जाएगा 16 जूल का तो लिख लीजिए यहाँ पर पॉइंट, जहाँ का जूल का तो वहीं पर लिख दीजिए यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा आराम से कर सकते हैं। चाहे इसको इसके मात्रक भी लगा लीजिए, यहाँ पर AMU में आएगा इसका द्रव्यमान, यहाँ पर इसमें दिया था AMU में मात्रक, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, कोई लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर दिया तो क्या लगाना है यहाँ पर AMU। ठीक है, कहाँ 16 नंबर इसमें देखिए AMU में द्रव्यमान था इसका भी, AMU में चाहे लगा लीजिए यहाँ पर, इसमें लगा लीजिए, चाहे उसमें भी लगा लेना है यहाँ पर, इसके आगे चाहे लिख लेना है यहाँ पर भी लिख लेना है चाहे AMU। ठीक है, यहाँ पर भी लिख लेना AMU यहाँ पर। ठीक है मात्रक, तो उसमें क्या लिखना है यहाँ पर AMU में इसका मात्रक आ गया हमारे पास, यानी कि 16 न्यूक्लियनों का हमारे पास द्रव्यमान आ गया। सबसे पहले हमें फाइंड क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में फाइंड करनी है द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति निकालेंगे यहाँ पर, क्या निकालेंगे, इतना काम तो आपको करना है, कोई क्वेश्चन आ जाए तो इस टाइप से करना है यहाँ पर। तो लिखेंगे द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति क्या होती है, फॉर्मूला द्रव्यमान क्षति का बताइए क्या होता है, यानी कि जिसको हम डेल्टा एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एम से भी। क्या होता है, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस का क्या होता है, नाभिक का द्रव्यमान। ठीक है, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस का नाभिक का द्रव्यमान, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस, इधर लिखा ये इधर लगा देते हैं माइनस का, यहाँ पर लगा दें माइनस, उसके आगे लिखना है यहाँ पर, उसके आगे लगाना है यहाँ पर लगा देते हैं। माइनस का क्या होता है, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, और माइनस क्या होता है, नाभिक का द्रव्यमान। क्या होता है, नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान। ठीक है, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस का क्या हो जाएगा, नाभिक का द्रव्यमान हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान निकाल चुके हैं यहाँ पर। न्यूक्लियन में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 16 लिखनी चाहे 16 लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन कोई जरूरत नहीं है लिखने की। ठीक है, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। अब देखिए न्यूक्लियनों का द्रव्यमान हम फाइंड कर चुके हैं, निकाल चुके हैं न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। देखिए कितना हमारे पास आया, 16.12760। ठीक है, लिख दें यहाँ पर, लिख देते हैं 16.12760 यहाँ पर। ठीक है, एक बात हम कहेंगे यहाँ पर जरूर आपसे, क्योंकि आप एग्जाम में करना तो बहुत ध्यानपूर्वक ये वाला क्वेश्चन करना है, यहाँ पर बड़ा जल्दी गलती हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 16.12760 हो जाएगा, माइनस का नाभिक का द्रव्यमान, और नाभिक का द्रव्यमान अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया होगा यहाँ पर। देखिए नाभिक का द्रव्यमान यहाँ पर, नाभिक है यहाँ पर ऑक्सीजन 8 और 16, यहाँ पर नाभिक का द्रव्यमान कितना दिया, ये दिया है 15.9949 यहाँ पर है। लिख दें यहाँ पर, लिख देते हैं यहाँ पर 15 पॉइंट, यहाँ पर हम देख कर लिख देते हैं, कहाँ गया यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर बहुत क्वेश्चन दिए, इसमें कन्फ्यूजन होता है, ये 16 नहीं 14 है यहाँ पर। 15.99, ठीक है 491। अब देखिए घटाइए, यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5 था ये, राइट। अब देखिए घटाइए, बड़े वैसे छोटे घटाते हैं तो डेल्टा एम बराबर यही क्या हो जाएगा आपका, द्रव्यमान क्षति आ जाएगा, यहाँ द्रव्यमान क्षति आ जाएगी। ठीक है, ये AMU में आएगी, ध्यान रखना है यहाँ पर AMU में, यहाँ पर आए थे यहाँ पर लिख कर हम यहाँ पर, जिससे कि आपको गलती यहाँ लगे। देखिए 16.12760, फिर हमारे पास है 15.99, ठीक है 99491, राइट। घटाइए, देखिए यहाँ पर 0 में से बन जाएगा, नहीं जाएगा, यहाँ से 1 लेंगे यहाँ पर, ठीक है तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से 1 दाही लेंगे, यहाँ पर इकाई दाही यहाँ पर है तो ये इससे लेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से कितना बचेगा 9 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5, फिर 10 से लेंगे 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। फिर देखिए इधर लेंगे, यहाँ पर इधर लेंगे 6 में से 4 गए तो फिर इधर लेंगे, यहाँ पर 2 है, 12 में से 9 कितना बचेगा, यहाँ पर 12 में से 3 बचेगा, यहाँ पर 9 3 बचेगा, यहाँ पर 0 इधर लेंगे, फिर 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। पॉइंट यहाँ पर बचे 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पर 0 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास 0.13269। यहाँ पर डिटेल में आपको समझा रहे हैं, गुणा भाग करके सब, ठीक है। AMU में आ जाएगी, ये क्या आ जाएगा हमारे पास द्रव्यमान क्षति। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर द्रव्यमान क्षति, ठीक है। द्रव्यमान क्षति हमने निकाल ली यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट में हमारा फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया, द्रव्यमान क्षति निकाली। फिर क्या निकालना है, प्रति न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या होगा, सबसे पहले इससे देखिए ये हम लिखेंगे इस टाइप से, क्या लिखेंगे 0.13269 है यहाँ पर। AMU के तुल्य बंधन ऊर्जा निकालेंगे, तुल्य बंधन ऊर्जा, ठीक है। तो बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि इतने MU के लिए तुल्य बंधन ऊर्जा,
तो इसमें कर देंगे 0.13269। 269 इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 931 की मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा आपका आंसर यहाँ पर। ठीक है, कर लेना मल्टीप्लाई, बहुत टाइम लगेगी, 931 से करेंगे बहुत, इसमें भी टाइम बहुत ही खर्च होगा हमारा। ठीक है, वीडियो लंबी नहीं हो जाएगी, यहाँ पर ज़्यादा सवाल नहीं हो पाएंगे। इसकी मल्टीप्लाई आप करना है यहाँ पर, किस में आ जाएगी यहाँ पर, देखिए 931 में मतलब कि एक एमयू में कितना होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है यहाँ पर, सबको मालूम है यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एमयू में कितनी ऊर्जा होती है, लेकिन 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर देखिए इसमें दिया भी होगा शायद, यहाँ पर इसमें दिया नहीं, क्वेश्चन में दिया जाता है यहाँ पर, इसमें नहीं दिया है यहाँ पर। ठीक है, इसमें दिया ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करें तो कैसे में आ जाएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, वैसे भी हम जानते हैं, देखिए रुक जाइए आपको समझा देते हैं। देखिए एक एएमयू में कितनी होती है हमारे पास ऊर्जा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, याद रखना है यहाँ पर। सिर्फ एएमयू में से हमने किस में बदला यहाँ पर, यानी कि इसमें यानी कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला। क्यों बदला हमने, क्योंकि इसमें हमने पूछी गई हमसे यहाँ पर, कहाँ गई यहाँ पर, देखिए इसमें हमसे यहाँ पूछा गया, यहाँ पर कहाँ गया, बंधन ऊर्जा यानी कि प्रतिन्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा याद कीजिए। तो आपको पूछी नहीं जाती, आपको इसी में कन्वर्ट करना होगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें आपको यही यहाँ पर देखिए प्रतिन्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा याद कीजिए, इसलिए हमने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो लिखेंगे प्रतिन्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा, क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रतिन्यूक्लियन न्यूक्लियन। ठीक है, न्यूक्लियन प्रतिन्यूक्लियन, ठीक है, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ठीक है, आपको टाइम नहीं लगेगा एग्जाम में करने में, हमने समझाया तभी टाइम लगाया यहाँ पर ज़्यादा। ठीक है, गुणा भाग किया, आपको टाइम नहीं लगेगा, जल्दीबाजी आप जल्दी से आप कर लेंगे एग्जाम में यहाँ पर। ठीक है, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो इसमें क्या कर देंगे यहाँ पर, प्रतिन्यूक्लियन मतलब कि एक न्यूक्लियन की निकालनी है। देखिए हमने 16 न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा क्या समझ लीजिए, ये 16 न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा आई थी। देखिए समझिए, ये 16 न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा हमारे पास कितनी निकाली थी यहाँ पर, मतलब कि द्रव्यमान क्षति यहाँ पर, भाई द्रव्यमान क्षति हमने निकाली थी यहाँ पर, ये निकाली थी द्रव्यमान क्षति यहाँ पर, कहाँ गई यहाँ पर, ये घटाया था यहाँ पर, ये घटाई थी, ये आई थी हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर ये आई थी यहाँ पर, फिर इसी में हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कर दिया यहाँ पर। अब एक की निकाल ली हमने, क्या निकाली, एक की, 16 से क्या कर देंगे हम, भाग कर देंगे, 16 से क्या कर देंगे हम, भाग कर देंगे यहाँ पर। तो 16 से भाग कर देंगे कितना, इसका जो भी आए आंसर यहाँ पर, जो भी यहाँ पर आंसर आए उसको हम 16 से भाग कर देंगे, 16 से यहाँ पर क्या कर देंगे, भाग कर देंगे यहाँ पर, राइट। भाग कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, इससे देखकर हम लिख देते हैं यहाँ पर, आंसर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 7.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, 7.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर आएगा यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखिए कुछ नहीं किया हमने यहाँ पर। सबसे पहले प्रोटॉन निकालना, न्यूट्रॉन निकालना, है बेसिक सी बात, आता है सबको। फिर यहाँ पर निकालेंगे 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान यहाँ पर दिया है यहाँ पर। ठीक है, उसमें 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है यहाँ पर, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगी वैल्यू। फिर 8 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लेंगे, गुणा भाग करेंगे, 8 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आ जाए, दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पर, जोड़ने पर 16 न्यूक्लियनों का द्रव्यमान आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 16 न्यूक्लियनों का द्रव्यमान आ जाएगा यहाँ पर। फिर द्रव्यमान क्षति निकालेंगे यहाँ पर, न्यूक्लियन का द्रव्यमान में से नाभिक का द्रव्यमान घटा देंगे, जो भी आएगा यहाँ पर आ गया। फिर इसी को हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर, जो भी आया यहाँ पर। फिर लिखेंगे प्रति न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर 16 से भाग कर, 16 न्यूक्लियन की थी, यहाँ पर 16 से भाग कर देंगे, भाई हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रति न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा आ जाएगी यहाँ पर। नोट कर लीजिए, दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% 25 में छपेगा यहाँ पर। ठीक है, 5 नंबर में आता है यहाँ पर, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, 5 नंबर में आएगा, 5 मार्क्स में, 5 अंक में आएगा यहाँ पर। कितने अंक में आएगा, 5 अंक में। नोट कीजिए, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसकी गुणा कर लेना आप। नंबर सेकेंड यहाँ पर, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए यहाँ पर। ये लॉन्ग में 5 नंबर में दो, देखिए कब पूछा गया एक क्वेश्चन यहाँ पर। देखिए एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था, 2012 में। ठीक है, 16 में आया, 17 में आया और 24 में आया क्वेश्चन यहाँ पर। कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, 12 में आया, 16 में आया, 17 में आया, 24 में आया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पर, इसको अच्छे से तैयार कर लेना यहाँ पर। देखिए पहले 12 में आया था यहाँ पर, फिर 16 में आया, फिर 17 में आया, फिर हमें चेक किया 24 में भी पूछा गया यहाँ पर, 25 में भी आएगा जरूर इसी टाइप से यहाँ पर। देखिए इसमें दिया है यहाँ पर, हमें क्या दिया यहाँ पर, हाइड्रोजन परमाणु की NV कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है हमारे पास, -13.6/n²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट सूत्र से व्यक्त की जाती है, इस फार्मूला आपको दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, फाइंड कीजिए, ज्ञात कीजिए इलेक्ट्रॉन की द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा में जाने से मुक्त ऊर्जा निकालनी है यहाँ पर। क्या निकालनी है, मुक्त ऊर्जा। सेकेंड पार्ट में निकालना है यहाँ पर, इस संकरण में उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है यहाँ पर। फिर थर्ड पार्ट में फाइंड करना है, परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा निकालनी है यहाँ पर। इतनी चीज़ें हमें
निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ है नहीं यहाँ पर। लॉन्ग में 5 नंबर में 24 में पूछा, 12 में पूछेगा, 16 में पूछेगा, 17 में पूछेगा, 24 में पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर इनको नोट करते रहना है। सबसे पहले हमें दिया है, क्या है, दिया है, इसके लिए फार्मूला हमें दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये फार्मूला दिया है यहाँ पर, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु की 9वीं कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ये वो 1 नंबर में पूछा जाता है यहाँ पर। ध्यान रखना, शॉर्ट क्वेश्चन में याद कर लेना कितनी होती है, En बराबर माइनस के 13.6 बटे एन स्क्वायर। ठीक है, कितनी होती En बराबर माइनस का 13.6 बटे एन स्क्वायर, कितने होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होती है, कितने होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब देखिए समझिए इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है यहाँ पर, इसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉन की द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा में जाने से मुक्त ऊर्जा। ठीक है, मुक्त ऊर्जा नहीं, इसमें समझिए क्वेश्चन, यानी इलेक्ट्रॉन की द्वितीय कक्षा से और प्रथम कक्षा में जाने से मुक्त ऊर्जा। तो मतलब कि द्वितीय कक्षा की प्रथम कक्षा की एनर्जी निकाल लेंगे, द्वितीय कक्षा की एनर्जी निकाल लेंगे यहाँ पर, और E2 माइनस E1 से घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले E1 निकाल लेंगे यहाँ पर प्रथम कक्षा के लिए। प्रथम कक्षा की एनर्जी कितनी हो जाएगी, E1 मतलब कि यहाँ पर 1 रख दीजिए, तो माइनस का 13.6 बटे 1 का स्क्वायर, मतलब En बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, यानी कि En बराबर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 यहाँ पर, तो माइनस का भाई आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आ जाएगी यहाँ पर। ये इनका मान, द्वितीय कक्षा की एनर्जी निकाल लेंगे यहाँ पर, द्वितीय कक्षा की एनर्जी यानी कि E2 बराबर, E2 यहाँ पर 2 रख दीजिए, माइनस का 13.6 बटे 2 का स्क्वायर कितना होता है, जरा बताना यहाँ पर, 13.6 विद माइनस बटे 2 दूनी 4 होता है यहाँ पर, 2 दूनी 4 काट दीजिए। ठीक है, 4 यहाँ 12 हो जाएगा, एक बच गया 16 हो गया, 4 चौक 16 हो जाएगा, पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा, इतने के बाद 3.4 विद माइनस यहाँ पर, विद माइनस यहाँ पर। ठीक है, एक लगा रहे हैं यहाँ पर, एक फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर, E1 E2 यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ पर डेल्टा E, यहाँ पर डेल्टा E द्वितीय कक्षा में से, इसमें कह रहा है यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर इसमें कह रहा है हमारे पास, यानी इलेक्ट्रॉन की द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा में जाने से मुक्त ऊर्जा, द्वितीय कक्षा से मतलब E2 से E1 का मान, यानी कि E1 यहाँ पर माइनस का E1 हो जाएगा। ठीक है, अब E2 का मान हमें कितना निकाला, माइनस का 3.4, और E1 माइनस का, इसके फार्मूले में माइनस है, अब यहाँ पर E1 का मान कितना है, माइनस का 13.6, यहाँ पर है, कितना है, माइनस का 13.6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा E बराबर हो जाएगा माइनस का 3.4 माइनस प्लस का हो जाएगा 13.6 बराबर कितना हो जाएगा, 13.6 में से माइनस का 3.4 घटाइए, 10.2 बचेगा, 10.2 ही तो बचेगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए 6 में से 4 गया 2, फिर 13 में से 3 घटा देंगे, यहाँ पर कितना बचेगा 10, बड़ा 13.6 से प्लस का आएगा यहाँ पर। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, फिर सेकंड पार्ट में देखिए क्या फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में फाइंड करना इस संकरण में उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य आवृत्ति। तो तरंगदैर्घ्य फाइंड करेंगे, वेव लेंथ फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, वेव लेंथ। इसके लिए फार्मूला में अप्लाई करेंगे, लेमडा बराबर HC अपन क्या प्रयोग करेंगे यहाँ पर, HC, वैसे आपने फार्मूला ये बड़ा पढ़ा, E बराबर HC अपन लेमडा, ये रुक जाइए, E बराबर ये फार्मूला पढ़ा हुआ यहाँ पर, E बराबर HC अपन लेमडा, यही तो फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर। तो इसको लेमडा को ऊपर ले चलिए, लेमडा बराबर क्या होता है हमारे पास, HC अपान E हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, HC अपान E। तो लेमडा बराबर HC का मान, H क्या है हमारे पास, प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नेतांक है यहाँ पर, कीजिए वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, प्लैंक कांस्टेंट, यहाँ पर प्लैंक नेतांक का मान कितना होता है, 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 34, ये क्या होता है हमारे पास, प्लैंक नेतांक होता है यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय निर्वात में प्रकाश की चल कितनी होती है, 3 गुणे 10 की पावर 8, 3 गुणे 10 की पावर 8 होती है। और एनर्जी ई कहाँ से लाएंगे बताइए जरा, ई कहाँ से लाएंगे यहाँ पर, ई का मान कहाँ से, सामने आपके निकल चुके हैं यहाँ पर, ये किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ई का मान यहाँ पर पुट कीजिए, 10.2 हो जाएगा। इसको देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर एनर्जी को। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होती है एनर्जी, 1.6 गुणा 10 टू की पावर माइनस के 19 होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19, इसको जूल में डायरेक्टली हमने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर। अब देखिए इसको काटिए पीटिए, इसको क्या करेंगे यहाँ पर, काटेंगे पीटेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 1.6 यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर 16 दूनी 32, 16 48, देखिए 2 10 2 12, 3 से कट जाएगा यहाँ पर। देखिए इस पॉइंट को हटा दें, यहाँ पर हटा दिया, इस पॉइंट को हटा दीजिए, ऊपर क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 100 से क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 3 से इसको काट दीजिए, 3 से कट जाएगा यहाँ पर, 3 1 3 हो जाएगा यहाँ पर, 1 बच गया 12 हो गया, 3 चौको 12 हो जाएगा यहाँ पर, 3 चौको 12, देखिए सॉरी 3 3 9, 3 3
तीन तिया 9, एक बच जाएगा 12, 3 चौक 12 यहाँ पर, 34 तिया 102 होता है, 3 चौक 12 का 2, 3 तिया 9 10 यहाँ पर। अब कटेगा, देखिए अब किससे काटे यहाँ पर हम, अब यहाँ पर 2 से इस पॉइंट को हटा दीजिए, इस पर यहाँ पर 0 बढ़ा लीजिए नीचे, अब 2 से काट दीजिए, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 अट्ठे 16 किसी को कर दिए, 2 अट्ठे 16 यहाँ पर, फिर 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। कट गया हमारे पास, और कुछ कट रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ कट ही नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है। या इसको और काट सकते हैं, अगर हल्का करना चाहते हैं और काट दीजिए, 17 हो जाए, 2 से काट दीजिए 17 हो जाएगा यहाँ पर, फिर काट दीजिए यहाँ पर 50 हो जाएगा यहाँ पर, फिर काट दीजिए यहाँ पर 2 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा यहाँ पर, समझते रहना यहाँ पर। और कुछ कट रहा नहीं कट रहा है, अब जिम का क्यों लिख लीजिए, सब जिम का क्यों वैल्यू लिख लीजिए यहाँ पर, लेमडा बराबर क्या बचा हमारे पास 33 बचा यहाँ पर, ठीक है। 33 बचा मल्टीप्लाई 33, और क्या ऊपर बचा हमारे पास 25 बचा यहाँ पर, 25 बचा यहाँ पर गुणा, और क्या बचा हमारे पास 10 की पावर माइनस का 34 बचा, ठीक है। 10 की पावर 4 यहाँ पर लिख लीजिए, 10 की पावर 34 बचा यहाँ पर, गुणा क्या बचा हमारे पास 10 की पावर 8 बचा, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या बचा हमारे पास 17 बचा, गुणा 4 बचा, 17 बचा गुणा 4 बचा यहाँ पर, ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाद में करते हैं, 17 गुणा 4, और गुणा क्या बचा हमारे पास 10 की पावर माइनस के 19 बचा यहाँ पर, ठीक है। 10 की पावर माइनस के 19, और क्या बचा हमारे पास 10 बचा यहाँ पर, ठीक है। हर वैल्यू हमने लिख लिया, प्रत्येक वैल्यू 33 भी लिख लिया, 10 की पावर माइनस के 34 भी लिख लिया, 8 भी लिख लिया, 25 भी लिख लिया, ठीक है। सही है यहाँ पर 17 गुणा 4 सही है, सब सही है। अब देखिए लेमडा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 25 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 दूना 25 तिया 75, 75 का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, हाथ से लेके 7, 25 तिया 75, 75 और 7 कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा यहाँ पर, 75 और 7 80, 82 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 82 हो जाएगा, और 17 दूनी 34, 17 का 17 चकू 68 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 17 चकू 68, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब गुणा इसको देखिए इससे घटाएंगे यहाँ पर, तो क्या बचेगा 18 बचेगी, 10 की पावर 18 को ऊपर ले जाएंगे, प्लस की हो जाएगी, 10 की पावर 18 हो जाएगा यहाँ पर, और 10 की पावर माइनस के 34 लिखा हुआ है हमारे पास, गुणा 10 की पावर 8 भी लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखिए इसको भाग कीजिए, अब इसको हम 68 से भाग करेंगे यहाँ पर, 68 से क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर 68 से भाग करेंगे, किस में करेंगे 825 में, 825 में भाग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 68 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 68 यहाँ पर 68 हो जाएगा यहाँ पर। अब 12 में से 8 का कितना बचेगा 4 बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचे 7, 7 में से 6 का कितना बचेगा 1 बचेगा यहाँ पर, 14 बचेगा यहाँ पर। 12 में से 8 का 4, यहाँ बचे 7, 7 में से 6 का 1 यहाँ पर, इस 5 को उतार लीजिए यहाँ पर। अब देखिए 6 दूनी 12, हाँ 2 पर जाएंगे यहाँ पर, बार 2 बार पड़ जाएंगे, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 अट्ठे देखिए 1 डिजिट यहाँ से उठाइए, और यहाँ पर 6 दूनी 12 मतलब कम है तो 2 डाल देंगे, 2 बार डाल देंगे, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 दूनी 16 का 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 13 हो जाएगा यहाँ पर, 136 हो गया। 15 में से 6 का कितना बचेगा 9 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बचेगा 15 में से 6 गया 9, यहाँ पर कितने बचेगा हमारे पास 3 बचा, यहाँ पर 6 9 ही बचेगा। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट लगाइए, यहाँ पर 0 बढ़ाइए, यहाँ पर 0 बढ़ाइए, यानी कि 68 हो जाएगा यहाँ पर, 68 यहाँ पर। 10 में से 8 का कितना बचेगा 2 बचेगा, हेन बचे कितने हमारे पास 8 बचे, 8 में से 6 का कितना बचेगा 2 बचेंगे यहाँ पर, ठीक है। 68 और 22 कितना होता है यहाँ पर 90 होता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगेन 0 बढ़ा लीजिए, अब 6 और यहाँ पर 3, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 6 तियाँ 18, 3 पर जाएगा बार, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 8 तियाँ 24 का 4 हो जाएगा यहाँ पर, 3 और 24 के 4, ठीक है। 3 18 और 2 18 तो कितना होता है 20 होता है यहाँ पर, 20 हो जाएगा यहाँ पर, 204 सही है। देखिए 3 और 24 के 4 हाथ लेके 2, 3 18 और 2 20 यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर घटाएंगे यहाँ पर, तो कितना बचेगा इन 10 में से 6 बच जाएगा यहाँ पर, 1 बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है 1 बच जाएगा, बस इसको 0 बचेगा, 16 बचेगा यहाँ पर। अब इतना ही छोड़ दीजिए यहाँ पर, क्या बचेगा इनकी 12.13, इतना ही काम रखिए, कितना आ जाएगा हमारे पास 12.13 आ जाएगा, यानी कि लेमडा काउंट कितना आ जाएगा हमारे पास 12.13, ठीक है। अब देखिए 18 और 8 कितना होता है 26, 18 26 होता है यहाँ पर, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 26 हो जाएगा यहाँ पर, 26 मल्टीप्लाइड 10 टू की पावर माइनस के 34 यहाँ पर। अब देखिए घटाइए, लेमडा बराबर कितना बचेगा हमारे पास 12.13, देखिए 26 और 4 8 बचेगा, 10 की पावर कितना बचेगा 8, यानी कि किसका बचेगा माइनस का 8 बचेगा। अब देखिए इस पॉइंट को इधर ले आइए 1.213 यहाँ पर, तो कितना बचेगा यहाँ पर 10 की पावर माइनस का 7 बचेगा। इसका मात्रक क्या होता है मीटर में आ जाएगा यहाँ पर, एक क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। एंगस्ट्रांग में चाहे कन्वर्ट कर लेना है यहाँ पर, कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, एंगस्ट्रांग में चाहे कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। फिर देखिए चौथा पार्ट में, थर्ड पार्ट में सेकेंड पार्ट निकाला, थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या हमारे पास थे
नहीं सॉरी, हाँ अब ये आवर्ती भी निकाल ली यहाँ पर, बहुत चीज़ निकाल ली यहाँ पर। आवर्ती देखिए निकालिए, न्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, सी अपॉन लेमडा होता है। ठीक है, सी वायु उत्पन्न निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है, 3 × 10⁸ डिवाइड बाई, अब यहाँ पर लेमडा को हमारे निकाला हमने 1.213 गुणा 10⁻⁻7। इसको सिंप्लीफाई कर लेना है यहाँ पर, बहुत टाइम लगता है कैलकुलेशन करने में। कितना आएगा इसका आंसर हमारे पास, इसको अंगस्टांग में देखिए इतना आंसर आ रहा है यहाँ पर, अगर इसको अंगस्टांग में कन्वर्ट करेंगे तो अंगस्टांग में यहाँ पर देखिए आ जाएगा, यहाँ पर इस पॉइंट अंगस्टांग में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, आ जाएगा यहाँ पर, या इसको इस पॉइंट को हटाना है यहाँ पर, 2 जीरो लाना 10 हो जाएगा यहाँ पर, 10 हटाएंगे यहाँ पर एक चूँकि हम जानते हैं एक अंगस्टांग में क्या होता है, एक अंगस्टांग में होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है यहाँ पर। तो इस पॉइंट को हटाएंगे यहाँ पर, ऊपर जाएगा 10⁻10 हो जाएगा यहाँ पर, 10⁻10 की यहाँ पर एक अंगस्टांग लिख देंगे यहाँ पर, तो एक अंगस्टांग हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 12, यानी कि 1213 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1213 क्या हो जाएगा हमारे पास, लेमडा का मान हो जाएगा यहाँ पर, एक कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करके आपका कितना आएगा आंसर यहाँ पर, आवृत्ति कितनी आएगी यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर कौन था, ये था, यानी कि 2 पॉइंट कितनी लिखी हुई है यहाँ पर, 2.47 × 10⁻15 है यहाँ पर। ठीक है, 2.47 × 10⁻15 है यहाँ पर। इसका मतलब क्या होता है, हर्ट्ज जो होता है, आंसर हो गया। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट था यानी कि दूसरा पार्ट हुआ। तीसरा पार्ट में क्या पूछा गया, परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा निकालेंगे यहाँ पर, क्या निकालेंगे, परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा यहाँ पर थर्ड पार्ट में। ठीक है, थर्ड पार्ट में परमाणु को आवृत्ति कर ले, परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तो कैसे आएगी आवश्यक ऊर्जा, देखिए कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। तो इसके लिए फार्मूला लगा लीजिए यहाँ पर, फार्मूला यहाँ पर आवश्यक ऊर्जा यहाँ पर, यानी कि थर्ड पार्ट में यहाँ पर। ठीक है, या बोल सकते हैं आयनन ऊर्जा यहाँ पर, आयनन ऊर्जा नहीं बोला गया यहाँ पर, आयनन ऊर्जा बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा मतलब आयनन ऊर्जा यहाँ पर, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा। इसके लिए फार्मूला कौन से लगा देंगे यहाँ पर हम, आप ये वाला लगा दीजिए RHC, ये वाला फार्मूला यहाँ पर। आर क्या होता है हमारे पास, रिडबर्ग कोएफिशिएंट, नहीं रिडबर्ग नेतांक, इसका मान कितना होता है 1.097 होता है, सबको मालूम होगा। 10 की पावर क्या हो जाएगा इसका मान मतलब ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ प्लैंक नेतांक का मान सब जानते हैं 6.6 × 10⁻⁻34। ठीक है, अब यहाँ पर वायु निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, 3 × 10⁸ हो जाएगी, 3 × 10⁸ हो जाएगी। इसकी कैलकुलेशन कर लेना यहाँ पर, क्या कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना यहाँ पर। ठीक है, जूल में क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, किस में आ जाएगा, जूल में आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तैयार करते रहना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दिया है, इसको नोट कर लेना है, बोर्ड एग्जाम 2016 में आया था यहाँ पर, कब आया था, 2016 में यह क्वेश्चन आया था यहाँ पर, राइट। देखिए 2016 में यहाँ पर दिया है, समान चाल से गतिशील इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन से समृद्धि ब्रोगली तरंग ढेर का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना है, कितना है 1840 गुना है यहाँ पर। देखिए समझिए, समान चाल है, समान चाल से गतिशील इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन के समृद्धि ब्रोगली तरंग ढेर का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना है। ठीक है, 1840 गुना है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, यानी कि दिया है हमें यहाँ पर, क्या दिया है यहाँ पर हमें, दिया है क्या दिया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के 1840 गुना है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के। देखिए जो कह रहा है वो करना है यहाँ पर, क्या कर रहा है यहाँ पर हमें, देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना है। यहाँ पर फाइंड क्या करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इस प्रोटॉन से समृद्धि ब्रोगली तरंग ढेर का अनुपात ज्ञात कीजिए यहाँ पर, यानी कि इस समान चाल से गतिशील इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन से समृद्धि, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की हमें डी ब्रोगली तरंग ढेर का रेशियो फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, अब आपने डी ब्रोगली का फार्मूला पढ़ा होगा, डी ब्रोगली तरंग ढेर हमारे पास क्या होती है, लैम्डा बराबर H/P होती है, फार्मूला ये पढ़ा होगा यहाँ पर, ये तो फार्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर, यही यहाँ पर पढ़ा होगा। तो देखिए इसको किस टाइप से करेंगे यहाँ पर बताइए, या इसी को ये इसी के बराबर क्या होता है, H/mb, ये फार्मूला पड़ा होगा, H/mb होता है, ये फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, mb होता है यहाँ पर, H/mb, H क्या हमारे पास है, कांस्टेंट है, प्लैंक नेतांक है, कांस्टेंट है, H क्या होता है, कांस्टेंट होता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए H की बात भी नहीं हुई यहाँ पर, B की बात भी नहीं हुई यहाँ पर। ठीक है, इस बेग की समवेग की भी बात, हाँ बेग की बात भी नहीं हुई हमारे पास,
बेग की, ये समवेग बराबर क्या होता है यहाँ पर एम बी। और यहाँ पर ना प्लांक ने कांस्टेंट की बात हुई है यहाँ पर, तो क्या लिख देंगे इसको हम, इसी को लिख सकते हैं यहाँ पर लेमडा बराबर लेमडा लेमडा लिख सकते हैं लेमडा व्युत्क्रमानुपाती 1/m के लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ पर लेमडा व्युत्क्रमानुपाती 1/m, क्योंकि ये कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा यहाँ पर, तो लिख सकते हैं लेमडा व्युत्क्रमानुपाती 1/m हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसी को लिख सकते हैं लेमडा, पहले सबसे पहले किसके लिए लिखेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन के लिए लिख लेना यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं लेमडा, पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर लिखेंगे यहाँ पर किसके, प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन का फाइंड करना है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन है, अब पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए द्विध्रुवीय क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिखेंगे लेमडा ई अपॉन लेमडा पी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जस्ट इसके सामने क्या हो जाएगा, एम पी हो जाएगा, और जस्ट इसके सामने क्या हो जाएगा, एम ई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एम ई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें लेमडा ई अपन इलेक्ट्रॉन की द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य और प्रोटॉन की द्विध्रुवीय तरंगदैर्घ्य यहाँ पर। अब हमें वैल्यू दी है, एम पी का मान कितना दिया है 1840, एम ई 1840, एम ई कितना दिया 1840 एम ई, और यहाँ पर नीचे एम ई ज्यों का त्यों लिखिए, तो एम ई से एम ई कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास लेमडा ई अपन लेमडा पी बराबर क्या हो जाएगा 1840, ये रेशियो हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1840 अनुपात, ये इसी को लिख सकते हैं यहाँ पर लेमडा ई रेशियो लेमडा पी का अनुपात कितना आ जाएगा 1840 अनुपात 1, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सवाल है यहाँ पर, कितना ही सिंपल सवाल है यहाँ पर। ठीक है, हो गया क्वेश्चन यहाँ पर 1840 दिया, 1840 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, नोट कर लीजिए यहाँ पर, क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए।